एपिसोड की शुरुआत होती है। रेंतारो फोन में टाइम देखकर बोलता है, आज मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी उठ गया। फिर ये अपने और कारुको की चैट देखता है जिसमें इन्होंने पढ़ने के लिए मिलने की बात की होती है। ये कहता है, पता नहीं मैंने ये स्क्रीन कितनी बार देख ली है। आज ये कारुको से स्टडी सेशन के लिए मिलने वाला होता है। नेक्स्ट सीन में ये मेट्रो में होता है और मन में बोल रहा होता है, क्या मैं आज सच में वागुरे से मिलने वाला हूँ? क्या मेरे कपड़े ठीक हैं? और इसे आज बाहर का व्यू भी अलग ही लग रहा होता है। जब ये पहुंचता है और सोच रहा होता है कि ये कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गया, लेकिन कारुको इसका ऑलरेडी वेट कर रही होती है और ये उसे हाई कहती है। रेंतारो उसे लेट आने के लिए सॉरी कहता है तो ये उससे कहती है कि नहीं नहीं, मैं कुछ ज्यादा जल्दी आ गई थी। और रेंतारो कहता है कि हमेशा की तरह पोलाइट, और ये कहती है कि सॉरी, लगता है मुझे अभी इसकी आदत नहीं हुई है। और कहती है, यहाँ आने के बाद मुझे थोड़ा नर्वस फील हो रहा है। रेंतारो कहता है कि मुझे भी। और ये हंसते हुए कहती है कि अब देखो कौन पोलाइट हो रहा है। और ये इसे देखकर सोच रहा होता है कि ये हमेशा इतनी क्यूट थी। नेक्स्ट सीन में ये लोग कैफे में होते हैं। कारुको खाने की बाइट लेती है और खुश होकर कह रही होती है कि मैं हमेशा से यहाँ पर आना चाहती थी। ये जगह पढ़ने के लिए भी अच्छी लग रही है और खाना भी काफी डिलीशियस है। रेंतारो इसे देखकर खाना ही भूल जाता है तो ये इसे खाने के लिए बोलती है। अब ये दोनों मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसपे कारुको बोलती है कि अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हो। रेंतारो उसे क्वेश्चन दिखाता है तो ये कुछ ज्यादा ही पास आकर देखती है। तो जब इनका आई कॉन्टेक्ट होता है तो ये दोनों ही पीछे हट जाते हैं, जिसपे कारुको सॉरी कहती है तो ये कहता है कि कोई बात नहीं। अब रेंतारो को ये क्वेश्चन समझा रही होती है पर ये बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा होता क्योंकि उसकी हार्ट बीट तेज हो रही होती है। कुछ देर बाद कारुको पूछती है, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ कि तुमने कहा था कि इस बार तुम किसी भी हालत में फेल नहीं हो सकते, इसके पीछे आखिर रीजन क्या है? ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बारे में बताता है और कहता है, मुझे बस अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टिसिपेट करना है और शायद इसीलिए। सॉरी, ये काफी बेकार रीजन है ना? कारुको बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत ही अच्छा है। स्पोर्ट्स फेस्टिवल मजेदार होना चाहिए। और फिर रेंतारो मन में बोलता है, ये कितनी अच्छी है। ये बोलती है, तुम अपने फ्रेंड से काफी प्यार करते हो ना? ये सुन के ये खांसने लगता है। ये कहती है, क्या मैंने कुछ गलत कहा? रेंतारो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बोलती है कि मैं भी अपनी फ्रेंड्स से प्यार करती हूँ, वो सब काफी अच्छे हैं, स्पेशली सुबारू। हम जब छोटे थे तब से एक साथ ही हैं। उसे लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं पर वो बहुत ही काइंड है। मैं बहुत खुश थी जब तुमने सुबारू को जज नहीं किया, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। रेंतारो मन में बोलता है, एक बार फिर से इसके शब्दों ने मुझे खुश किया। शाम हो गई होती है और ये दोनों वापस जा रहे होते हैं। रेंतारो इसे आज के लिए थैंक्स कहता है। ये कहती है कि कोई बात नहीं और फिर ये इसे नोटबुक देकर कह रही होती है, मैंने इसमें इंपॉर्टेंट चीजें ऑर्गेनाइज की हैं और तुम्हारा स्टडी प्लान भी बनाया है। रेंतारो हैरान होता है और कहता है, तुम्हें खुद की भी तो पढ़ाई करनी थी ना? ये कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने कहा था हम दोनों मिलकर अपना बेस्ट देंगे। बाय द वे, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल में एंजॉय करो ताकि फिर तुम मुझे उस बारे में सब कुछ बताओ। रेंतारो उसे थैंक्स कहता है और ये उसे एग्जाम के लिए गुड लक विश करती है और उसके बाद यहाँ से चली जाती है। रेंतारो भी यहाँ से जाने वाला होता है लेकिन तभी उसे सुबारू रोकती है और कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम्हारे पास टाइम है? नेक्स्ट सीन में ये कैफे में होते हैं। रेंतारो मन में बोलता है, मैं यहाँ आ तो गया लेकिन ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? सुबारू कहती है, क्या तुम कारुको के बॉयफ्रेंड हो? ये सुन के कप उसके हाथ से गिर जाता है और कॉफी उसके हाथ पे गिरती है। सुबारू उसे नैपकिन देती है और ये उसे थैंक यू कहता है और सोच रहा होता है, ये पहले से बिल्कुल अलग है कि तुम उसे हेट करती थी ना? सुबारू उससे नाम पूछती है और ये बताता है। फिर ये भी बोलती है कि मेरा नाम सुबारू होशिना है, मैं कारुको की क्लासमेट हूँ। ये नाम सुन के उसे याद आता है कि उस दिन वो लड़कियां इसी की बात कर रही होती हैं और सोच रहा होता है कि अच्छा हुआ ये उस दिन वहाँ पर नहीं थी, वरना पता नहीं क्या ही हो जाता। सुबारू उससे वापस पूछती है, तो क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड हो? तो ये उसे मना करता है। तो ये कहती है, तो फिर वो तुम्हारी क्या है? तो फिर वो सोचता है और कहता है, फ्रेंड या फिर कस्टमर। फिर सुबारू उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम उससे मिलना बंद कर दो। रेंतारो बोलता है, क्या ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं चिदोरी से हूँ? तो ये उसे हाँ कहती है। तो रेंतारो बोलता है, स्कूल के बाहर ऐसा पर्सन बात करने से किकी और चिदोरी का कोई लेना देना नहीं। तो ये उससे कहती है कि हाँ मुझे पता है और मुझे ये भी पता है कि तुम बुरे इंसान नहीं हो और उस दिन लाइब्रेरी के बाहर अपने रूड बिहेवियर के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे चिदोरी और लड़कों से प्रॉब्लम है, तुम्हें कारुको के साथ देखकर मैं पैनिक हो जाती हूँ। और फिर ये उसे बताती है कि किकियो के स्टूडेंट्स से ज्यादा टीचर्स चिदोरी से नफरत करते हैं और अगर कारुको जो कि एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट है उसका किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट चिदोरी के साथ दिखे तो इससे उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो रेंतारो कहता है, तुम्हें आखिर वागोरे की इतनी चिंता क्यों है? तभी इनकी तरफ एक बच्चा भागते हुए आता है और गिर जाता है। सुबारू उसे उठाने में हेल्प करती है और ये लड़का अपना टॉय ढूंढ रहा होता है तो सुबारू उसका टॉय जमीन से उठा के उसे देती है। तो ये उसे कहता है कि ये मेरा है और फिर कहता है कि मिस
आपके हेयर काफी सुंदर हैं। इस बच्चे की मॉम उससे थैंक यू बोलने को कहती है और फिर ये यहाँ से चले जाते हैं। फिर सुबारू बोलती है कि अभी जो ये बच्चे ने कहा सेम चीज कावरुको ने मेरे लिए कही थी। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लड़के इसके बालों के लिए उसे मूवी कर रहे होते हैं। तभी एक लड़की आकर वहाँ पर बोलती है कि मुझे लगता है कि इसके बाल काफी ब्यूटीफुल हैं और ये कावरुको होती है। प्रेजेंट में सुबारू कहती है मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती, कावरुको मेरी हीरो है, तब से हम साथ में हैं। फिर रिंतारो बोलता है हाँ मुझे पता है, मैंने तुम्हारे बारे में वागुरी से सुना है। फिर ये गुस्से में बोलती है आखिर तुम उसके बारे में जानते ही क्या हो, मैंने उसे स्ट्रगल करते हुए देखा है कि कितनी मुश्किल से उसे किक्यो में एडमिशन मिला। मुझे पता है कि मैं ये सब सही नहीं कर रही और इन सारी चीजों की वजह से वो शायद मुझे हेट करने लगे, लेकिन फिर भी अगर मैं कावरुको की हैप्पीनेस प्रोटेक्ट कर सकूं तो मेरे लिए इतना ही काफी है। बस इसीलिए प्लीज आज के बाद कावरुको से मत मिलना। रेंतारो किकी और चिदोरी के इंटरेक्शन के बारे में सोचता है और फिर इसे कावरुको की बात याद आती है जहाँ पे उसने कहा था कि मुझे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारे बारे में और जानना है। रेंतारो सुबारू की रिक्वेस्ट को डिनाई करता है और सॉरी बोलता है तो ये उससे कहती है कि ओके, मुझे लगा ही था कि तुम ऐसा ही कुछ कहोगे। सुबारू अब अकेले होती है और सोच रही होती है कि आखिर मैं ये सब क्या कर रही हूँ। दूसरी तरफ रेंतारो पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन फोकस नहीं कर पा रहा होता और सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि होसिना किसी की इतनी केयर करती होगी, वो काफी अमेजिंग है। तभी यहाँ पर ये दो लड़कियां एंटर करती है लेकिन यहाँ पर कोई भी सीट खाली नहीं होती तो रेंतारो उन्हें देखकर वहाँ से खड़ा होकर जाने लगता है। फिर ये दोनों उसे रोकती है और लाइब्रेरी वाले दिन की बात को याद करते कह रही होती है। फिर उसे उस दिन के लिए थैंक यू कहती है। रेंतारो इनसे पूछता है कि इनकी पढ़ाई कैसी चल रही है तो ये डरते हुए बोलती है इनकी पढ़ाई काफी अच्छी चल रही है। तो ये स्माइल करते हुए कहता है कि काफी अच्छी बात है। फिर यहाँ से चले जाता है और रेंतारो को यहाँ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि आखिर किसी ने उसे थैंक यू कहा। फिर इसे रियलाइज होता है कावरुको उसे हर एक चीज के लिए थैंक यू कहती है। फिर ये बोलता है कि वो बहुत ही काइंड है और शायद मेरी वजह से वो हर्ट हो जाए और होसिना से जो भी मैंने कहा मुझे उसका कुछ भी रिग्रेट नहीं है। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन रिजल्ट अनाउंस होते हैं और इस बार सोहे और रेंतारो दोनों ही पास हो गए होते हैं और ये न्यूज सुन के पूरी क्लास खुश हो रही होती है और इसे मिरेकल कहते हैं। फिर ये लोग इन दोनों का इंटरव्यू लेने लगते हैं और इनकी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए कहते हैं। सोहे कहता है कि मैंने वर्ड्स को इतना घूरा कि मेरी नजर खराब हो चुकी है। रेंतारो कहता है कि मैं काफी खुश हूँ, जिसपे सोहे कहता है कि हमने कर दिखाया रेंतारो। इनके टीचर भी खुशी से रोने लगते हैं और एक लड़का बोलता है यहाँ पर नात्सुजावा सबसे बड़ा हीरो है। तो साकू कहता है कि अब बस भी करो, मुझे बीच में मत लाओ। तो सोहे कहता है ऑफ कोर्स ये सब साकू की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। फिर ये दोनों साकू से थैंक यू कहते हैं तो ये बोलता है कि अब बस भी करो। जिसपे आया तो कहता है ये बस एम्बेरेंस है, जिसके बाद सोहे उसे चिढ़ाने लगता है। फिर ये लोग एक साथ मिलकर बहस करने लगते हैं। रेंतारो यहाँ पर अपने मास्क देखकर सोच रहा होता है शायद आज मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ और ये सब वागुरी की वजह से हो पाया है। फिर ये कहता है कि ये मुझे वागुरी को बताना चाहिए, लेकिन फिर इसे सुबारू की बात याद आती है तो ये रुक जाता है। और दूसरी तरफ ताको को टेबल के साथ टकराने की वजह से रेंतारो की कॉपी नीचे गिर जाती है। रेंतारो उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन तभी साको उसकी नोटबुक में कुछ देखता है और बोलता है कावरुको। रेंतारो ये क्या है?